एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। घोंघा और सीपी आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। विटामिन बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनीलिया में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होते हैं? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? अग्न्याशय में होते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन H2 है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंतर्ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का, Hg का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। और फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है।
मूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला, इसका मतलब है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब वन की ज्वाला का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में भी फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक के द्वारा बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। ठीक है, शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है।